आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हुए संध्या काल के समय ये 5 स्तुतियां प्रत्येक भक्त को करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि स्तोत्रम किम न तुष्यते, भगवान की स्तुति करने से भगवान प्रसन्न चित्त होते हैं। बड़े बड़े देवी देवताओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने जब जब जीवन में संकट आया भगवान की स्तुति का गायन किया है। आप भी नित्यमेव भगवान की स्तुति जरूर किया करो, चाहे छोटी करो, चाहे संस्कृत में पढ़ो, चाहे हिंदी में करो, चाहे मन से करो, चाहे हृदय से करो, चाहे भाव से करो, किंतु भगवान की स्तुति का गायन नित्य करना चाहिए। प्रातः काल के समय वस्तुतः सभी स्तुतियों का गायन करते होंगे, किंतु संध्या काल के समय बहुत कम ही लोग भगवान की स्तुति का गायन करते हैं। किंतु मैं आपको ऐसी 5 स्तुतियां देने जा रहा हूं जो संध्या काल के समय करें तो आपके जीवन को मंगलमय, आपके घर में सुख शांति, निंद्रा तंद्रा, बुरे स्वप्न आते हैं, सब कुछ धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। भगवती की कृपा और भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। इसलिए इन 5 स्तोत्रों में से कोई भी एक स्तोत्र का गायन आप कर सकते हैं, लेकिन 5वां स्तोत्र और आनंदकारी और बड़ा मंगलकारी हम। तो प्रथम माँ भगवती के ऐसे 2 स्तोत्र जो आप संध्या काल के समय पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन में है। प्रथम आप देखेंगे माँ भगवती का स्तोत्र है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। मुझे सबसे प्रिय है और मुझे सबसे प्यार है। सबसे अधिक यदि मैं किसी को रेफर करता हूं कि आपको स्तोत्र पढ़ना चाहिए, वह सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। संध्या काल के समय आप भले एक बार करें, किंतु संध्या काल में सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ जरूर करने का प्रयास करें। दूसरा है देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम। श्री आद्य गुरु शंकराचार्य के द्वारा विरचितम यह देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र अपने आप में अद्भुत है और अलौकिक है। जीवन में हमसे कोई न कोई भूल चूक हो जाती है, किंतु दिन भर में हमसे कोई न कोई बड़ी भूल चूक भी हो जाती है। मनसा वाचा कर्मणा समस्त पापों के क्षय शमनार्थ हेतु आपको देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का गायन जरूर करना चाहिए। तो आप भले ही दोनों करें, आप भले ही एक करें, किंतु अवश्यमेव आपने संध्या काल के समय देवी के इन 2 स्तोत्र में से कोई एक स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। दूसरा स्तोत्र है मेरे महादेव का। अनंत स्तोत्र है समस्त देवी देवताओं के। आपको चयन करके भगवान शिव के 2 स्तोत्र जो संध्या काल के समय आप पढ़ सकते हैं। पहला तो है शिव तांडव, देवादिदेव महादेव का शिव तांडव प्रदोष काल के समय, संध्या काल के समय गायन करने का विशेष फल शिव तांडव में ही बताया गया है। आप भले ही पढ़ सकते हैं कि पूजा वसान समये दशवक्र गीतम यह शंभु पूजन मिदम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभो। संध्या काल के समय भगवान के समीपस्थ यदि कोई शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है तो माता लक्ष्मी उसके आगे नृत्य करती, प्रसन्न चित्त हो जाती है। वाह! इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप संध्या काल के समय कर सकते हो। किसी भी प्रकार के दुख दारिद्र की निवृत्ति के लिए आप दारिद्र दहन शिव स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। और कौन नहीं जानता, इसके विषय में तुम्हें बताते भी रहता हूं। इसलिए सर्व संपत्त करम शीघ्रम पुत्र पौत्रादि वर्धनम त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम सही स्वर्ग मवाप्नुयातम। संध्या काल के समय दारिद्र दहन शिव स्तोत्रम का अद्भुत पाठ अवश्यमेव करना चाहिए। आप इसमें से भले दोनों कर लीजिए, भले एक कर लीजिए, अवश्यमेव करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप संध्या काल के समय माता लक्ष्मी का विशेष इन 2 दिव्य स्तोत्रों का पाठ पठन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की जो वेला है वो संध्या काल की वेला है, भगवान शिव की वेला भी संध्या काल की वेला है। इसलिए संध्या काल के समय आप माता लक्ष्मी के निमित्त इन 2 स्तोत्रों में से कोई भी एक अथवा दोनों स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। पहला तो है कनक धारा स्तोत्रम का पाठ। आद्य गुरु शंकराचार्य की बहुत सुंदर रचना है। एक स्त्री के द्वार पर कुछ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, कुछ ना होने पर वह स्त्री एक आंवले का दाना दे देती है और अपनी गरीबी को व्यक्त करती है, लेकिन दान देना छोड़ती नहीं है। आए हुए अतिथि को, आगंतुक को कुछ दिया, बस यही देखकर आदि गुरु शंकराचार्य स्तुति करते हैं और कनक धारा अर्थात कि कनक माने सोने की वर्षा उस गरीब जो स्त्री थी उसके घर में होने लगती है। ऐसी अद्भुत स्तोत्रावली है कनक धारा। तो संध्या काल के समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और श्री सूक्तम का तो दिव्य पाठ है और आप करते भी होंगे। और यदि नहीं करते तो इन दोनों में से दोनों कीजिए, अथवा हो सके तो कोई एक ही कर लीजिए, लेकिन करने का प्रयास कीजिए। संध्या काल के समय
भगवान विष्णु के निमित्त भी 2 स्तोत्रों का पाठ आप जरूर कर सकते हैं। पहला है विष्णु सहस्त्र नाम। एक मैंने आपको विष्णु सहस्त्र नाम बताया है स्कंद पुराण के अंतर्गत, आपकी स्क्रीन में भी मैंने पीछे दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा है महाभारत के अंतर्गत विष्णु शास्त्र नाम, लोक प्रसिद्ध है महाभारत के अंतर्गत विष्णु शास्त्र नाम, जो युधिष्ठिर जी को श्री भीष्म पितामह बताते हैं। लेकिन दोनों के दोनों आनंदकारी हैं, किंतु अवश्यमेव जैसे भी हो भगवान के नामों का उच्चारण करना है। तो विष्णु शास्त्र नाम का पाठ सुबह तो जितना आनंदकारी है, संध्या काल के समय और मंगलकारी हो जाता। दूसरा है गोपी गीत का पाठ। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के दसवें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपियों के माध्यम से गाया गया सुंदर गीत गोपी गीत। आप इसको भले सुने, आप भले इसको गावें, भले आप इसको पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, आप एक बार इसको जरूर पढ़ के देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी के निमित्त आप इन 2 स्तोत्र में से कोई एक स्तोत्र का गायन संध्या काल के समय कर सकते हैं। लेकिन 5वां स्तोत्र निंद्रा तंद्रा दुस्वप्न दुख, संध्या काल के समय आप पढ़िए आनंद लहरी स्तोत्र, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित में है। इतना प्यारा स्तोत्र है, मानो कि किन्हीं को बुरे स्वप्न आते हैं, किनको डरावने स्वप्न आते हैं, सपने में कुछ अटपटा देखते हैं, किन्हीं को निंद्रा तंद्रा बीच बीच में उठ जाते हैं, डर जाते हैं, उनको आनंद लहरी स्तोत्र सोने से पहले संध्या काल के समय पढ़ लेना चाहिए। भगवती की दिव्य स्तुति करी है इसमें, आप पढ़ सकते हैं कि जैसे कि मुखे ते तांबूलम नयन युगले कजल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची शाटी पृथुकटी तटे हाटकमईं भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीम विरतम। बड़ी सुंदर स्तुति है, इसे बोलते हैं आनंद लहरी। आनंद में आप इसको गाएं और देखिए आपको अनेक प्रकार के जो स्वप्न दोष होते हैं वह समस्त स्वप्न दोष धीरे धीरे दूर चले जाएं। अब आप कहेंगे महाराज ये तो सब संस्कृत में है, कुछ नहीं पढ़ सकते, सरल विधान बताइए। सबकी प्यारी, सबकी वाणी पर रहने वाली, घर घर में गाए जाने वाली, पूर्वजों का समस्त दिव्य निचोड़ हनुमान चालीसा। कुछ नहीं है अपने पास में, कोई स्तोत्र गायन नहीं कर सकते, इतना कर ही नहीं सकते, इतना पढ़ ही नहीं सकते, है ही नहीं इतना हमारे पास, हनुमान चालीसा तो कर सकते हो। तो संध्या काल के समय हनुमान चालीसा का पाठ करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका प्रताप है, त्रिकालों में आपका प्रताप है, आप शंकर सुमन केसरी नंदन है, आपको वंदन है, इसलिए हनुमान चालीसा सर्वत्र और सदैव पढ़नी चाहिए। प्रातः काल जितना आनंदकारी फल देती है उतना ही मंगलकारी फल हनुमान चालीसा संध्या काल के समय भी देती। अब बताइए, है ना आनंदकारी स्तोत्र, है ना आनंदकारी दिव्य बातें जो मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करी। अब मेरा उद्देश्य मात्र केवल इतना है कि धीरे धीरे आपको भक्ति की लय से जोड़ना। मैंने समस्त देवी देवताओं, चाहे आप कृष्ण भगवान के करना चाहते हैं, मेरे देवादेव महादेव के करना चाहते हैं, माँ भगवती के करना चाहते हैं, आपको सब कुछ रख दिया। स्तोत्रों की तो पूरी पुस्तक भंडार है, लेकिन ये 5 दिव्य स्तोत्र मैंने आपके सामने रखे हैं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा इष्ट मित्रों को। यदि आप हमसे जुड़े हैं सदैव जुड़े रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, हर हर महादेव, ओम बिल्वेश्वराय नमः। मैं शिव का हूँ, शिव में